सत श्री अकाल और नमस्कार। मैं हूं भूपेंद्र सिंह ब्राड़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव का एक भाग है भाषा सीखो कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रदेशों के लोग दूसरे प्रदेशों की भाषा सीख रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पंजाब का पार्टनर स्टेट है आंध्र प्रदेश, अर्थात पंजाब के लोग तेलुगु सीख रहे हैं और आंध्र प्रदेश के लोग पंजाबी। हम लोग इस कार्यक्रम में देख रहे थे कि हमें दूसरी भाषा सीखने के लिए कुछ दिक्कतें आती हैं या हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां से हम ये भाषा सीख सकें। तो इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि हम जो लोग पंजाबी सीखना चाहते हैं, खास करके हमारे आंध्र प्रदेश के भाई बंधु या देश के किसी भी अन्य प्रदेश में बैठा कोई भी भारतवर्षी अगर पंजाबी सीखना चाहता है तो उसके लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके द्वारा वे आसानी से पंजाबी सीख सकें। हम बता दें, अगर आप हिंदी जानते हैं तो पंजाबी सीखना बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि एक छोटा बच्चा भी इसे सीख सकता है जो हिंदी को जानता है। तो इसलिए हम बहुत ही आसान तरीके से आपको पंजाबी तो सिखाएंगे ही, साथ ही साथ हम आपको पंजाब के गौरवशाली इतिहास, यहाँ के कल्चर, इसके बारे में भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी देंगे। तो जो भी लोग हमारे देशवासी पंजाबी सीखना चाहते हैं वे इस माध्यम से हमारे साथ जुड़े। हम हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो के माध्यम से पंजाबी सिखाएंगे। हम आपको पंजाबी लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों के बारे में पूरा विस्तार से हम आपको सिखाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जो लोग हिंदी जानते हैं उनके लिए यह बहुत आसान काम रहने वाला है। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भाषा सीखो प्रोग्राम के अंतर्गत पंजाबी सीखने का यह पाठ। आज हम जो पहला लेक्चर पंजाबी का आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि है, वैसे पंजाबी की जो लिपि है उसे गुरमुखी बोलते हैं और वर्णमाला को 35 अक्षरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 35 अक्षर हैं, इसलिए इसे 35 अक्षरी बोलते हैं। तो आज हम इस पंजाबी भाषा के पहले 5 अक्षर सीखेंगे, स्वर सीखेंगे और मात्राएं वो सीखेंगे, और इन्हीं 5 अक्षरों से कुछ शब्द बनाना भी सीखेंगे, ताकि हम जो पहला पाठ है उसको शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हम आज़ादी की अमृत महोत्सव में विभिन्न भाषाएं सीख रहे हैं, उसी क्रम में पंजाब के लोग तेलुगु का अभ्यास कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए पंजाबी है। लेकिन हम ये लेक्चर इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि कोई भी भारतवर्षी जो पंजाबी का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो इस लेक्चर से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मेरू येला उनारू, जैसे ये आंध्र प्रदेश में तेलुगु में बोलते हैं कि आप कैसे हो, तो उसको अभी साथ में मैं बताता जाऊं। तो हमें अगर किसी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, मेरू येला उनारू, तो उसको पंजाबी में कहते हैं तुसी किवें हो। तुसी मतलब आप, किवें हो कैसे हो। तो साथ साथ में हम ऐसे शब्द वाक्यांश भी समझेंगे और साथ साथ में हम पंजाबी का बेसिक से शुरू करके सारा जो ज्ञान है वो प्राप्त करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सबसे पहले हम 5 जो अक्षर हैं वर्णमाला के पंजाबी के वो हम सीख रहे हैं। सबसे पहला अक्षर है ऊड़ा। आड़ा ऐसे लिखा जाता है, ऊड़ा ये उच्चारण है उसका। आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। ऊड़ा, आड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा। इसमें जो 3 हैं, ऊड़ा, आड़ा और ईड़ी, ये 3 स्वर हैं, वावल जिसको बोलते हैं। और बाकी इन्हीं 3 अक्षरों से जो हिंदी के सभी स्वर बनते हैं वो हम आगे समझेंगे कैसे बनते हैं, और बाकी जो अक्षर हैं उनका भी हम जानकारी आगे लेंगे। तो ऊड़ा जो है हम आपको ये भी बता दें कि इनको लिखना कैसे है। ये हमारी कॉपी पे लाइन लिखी रहती है, तो इस पे इस प्रकार से जैसे हम हिंदी में ऊ लिखते हैं वैसा बना लिया, इतना
उसके बाद में इसको जोड़ते हुए ऊपर से घुमा दिया, ये बन गया हमारा ऊड़ा। आड़े में जो हमारी लाइन रहती है उस पर नीचे वैसे हिंदी की तरह नीचे लिखा जाता है, लेकिन ये वाला पार्ट खाली रहता है। हम हिंदी के ज़्यादातर अक्षरों पे सीधी लाइन लगा देते हैं ऐसे, जैसे हमने लिखा राम, तो ये हम पूरी लाइन लगा देते हैं, लेकिन इसमें कुछ अक्षरों को ऊपर से लाइन नहीं लगती है। तो इसी प्रकार ये अ में आड़ा है जो अक्षर, जो कि ए की ध्वनि देता है हिंदी वाले की, तो ये ऊपर से यहाँ से खुला रहता है। ये लिखते वक्त का भी साथ में हम आपको अभ्यास करवा रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा अक्षर है ईडी। ईडी ये लिखने का भी साथ में हम बता दें कि कैसे लिखना है। ऐसे ईडी, ये इसका उच्चारण है। ये है हिंदी में हम देखते हैं जैसे माँ देखते हैं हिंदी का अक्षर, ठीक वैसा ही है। सस्सा इसको बोलते हैं सस्सा, और यह हिंदी वाले 100 अक्षर की धुन देता है। जो काम हिंदी में 100 अक्षर करता है वही यह करता है। तो हम सस्सा चाहे पूरा याद न भी रख पाएँ आप लोग, तो इसको स के तौर पे भी याद रख सकते हैं। ये हिंदी में जो स की जगह पे यह अक्षर प्रयोग में आता है। हिंदी में जैसे हम मैं लिखते हैं वैसे यह स लिखा जाता है। ये है ह, हा हा, ये हिंदी के ह की जगह पे इस्तेमाल होता है, और इसको अगर एक अक्षर का उच्चारण करना होगा तो हा हा बोलेंगे, लेकिन ये ह की जगह पे इस्तेमाल होता है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमारे 5 अक्षर हो गए, ऊड़ा, आड़ा, ईडी, सस्सा, हा हा। ये 3 जो हैं ये वॉवल हैं, ऊड़ा, आड़ा, ईडी, और ये 2 अक्षर हमारे आगे के हैं और व्यंजन। और इनमें जो है ये सस्सा सै की धुन देता है हिंदी वाली, और हा की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पहले 5 अक्षर हो गए हैं पंजाबी भाषा के। इसके बाद में हम आगे जो सीखेंगे कि इन 3 अक्षर से हिंदी के जो स्वर हैं ए, आ, ई, वो कैसे बनेंगे, और साथ में थोड़े से हम शब्द बनाना सीखेंगे। अब आगे हम जो स्वर व मात्रा है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे कि हम लोग हिंदी में ये स्वर हैं हमारे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ, ए, ओ, औ, अंग। तो यही स्वर जो हैं उन्हीं 3 अक्षरों से जो हमने पहले सीखे हैं, ऊड़ा, आड़ा, ईडी, इन्हीं 3 अक्षरों से ये सभी स्वर बनेंगे, वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। साथ में हम आपको लिख के भी दिखाएंगे कि कैसे ये आ रहे हैं। सबसे पहले जो आड़ा है उसको ऐसा लिखते हैं अ, तो ये आ की जगह हिंदी वाले ए की जगह पे ये आ जाएगा। उसके बाद में आ, इसके साथ जो आ की मात्रा लगा देते हैं। आ की मात्रा को पंजाबी में कन्ना बोलते हैं, लेकिन हम इस पे आपको जोर नहीं देंगे कि आप इसको एज ए कन्ना याद रखें, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप इसको आ की मात्रा के तौर पे याद रखें, लेकिन इसमें बस एक भिन्नता है, मात्रा ठीक वैसे ही लगती है जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हिंदी में हम देखें, यहाँ एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। हिंदी में जब हम इस आ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल नीचे तक आती है। यहाँ पे देखिए आप, ये शब्द के बिल्कुल नीचे तक आ रही है, ये देखिए बिल्कुल समानांतर। लेकिन इसमें अगर हम नीचे से एक सीधी लाइन खींचे तो ये थोड़ी ऊपर रह जाती है। बस ये भिन्नता है आ की, और यही मात्रा आ की इस प्रकार से है। तो हम लोग ने आ की मात्रा, अगर हमने आ लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, उसकी मात्रा ठीक वैसे ही है जैसे आ की मात्रा, लेकिन थोड़ी सी उसकी लेंथ है वो नीचे से खाली रहता है, ऊपर तक रहती है। जैसे हमने एक नीचे की लाइन में जो हमने सस्सा अक्षर सीखा था उसके साथ मात्रा का उपयोग भी हम करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगेगा। जैसे हमने ये स लिख दिया, उसके बाद में अगर इसको आ की मात्रा लगानी है, सा करना है, तो ये आ की मात्रा है। इसमें बस इतना सा ध्यान रखने वाला है कि ये नीचे से अक्षर की जो लंबाई है उससे आ की मात्रा थोड़ी ऊपर तक रह जाती है, उसकी लंबाई थोड़ी कम रखनी है। बाकी बिल्कुल उसका इस्तेमाल जैसे हिंदी में करते हैं वैसे ही हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब छोटी ई, अगर हमने किसी शब्द लिखना है जिसमें हम छोटी ई लिखते हैं तो उसकी जगह पे हम
जो ईड़ी शब्द है उसको छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जिसको पंजाबी में स्यारी बोलते हैं। आप इसको छोटी ई की मात्रा के तौर पे याद रख लें। ठीक हिंदी में जैसे लगती है वैसे ही इसका इस्तेमाल होता है, वैसा ही इसकी आवाज़ आती है। हम एक शब्द के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जैसे हमने श के साथ इसका इस्तेमाल किया तो स को छोटी की मात्रा सी, तो ये सी बन गया छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करके। उसके बाद में बड़ी, उसको हमने लिखना है तो इसी ईड़ी को बड़ी की मात्रा लगा देते हैं तो वो बड़ी ई की आवाज़ देती है। इसकी मात्रा भी ठीक वैसे ही लगती है जैसे बड़ी ई की मात्रा हम हिंदी में लगाते हैं। जैसे हमने ये स के साथ इसका इस्तेमाल किया है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन गया सी। छोटा ऊ बोलते हैं जिसको, ऊ ऊड़ा जैसे लगा के उसके नीचे, हिंदी में हम लोग इसकी मात्रा का इस्तेमाल अगर किसी शब्द के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इस प्रकार से लगाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिंपल अक्षर के नीचे ऐसे लगा देना है। हिंदी में ये वाला हिंदी में था, लेकिन पंजाबी के लिए हमें सिंपली उसके नीचे किसी भी अक्षर के नीचे, जैसे हमने ऊ है, ऊड़े के नीचे ये लगा दा तो ये ऊ की आवाज़ देगा, ऊ। ये बड़ा ऊ आ गया। हमने ये ऊ स के नीचे कैसे, ये देखिए मात्रा स के नीचे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा एक ऐसे थोड़ी सी चंद्राकार में इसकी मात्रा थोड़ी सी हल्की सी गुलाई में लगती है, बिल्कुल सीधा नहीं लगता है, थोड़ा सा। उसके बाद में बड़े ऊ की मात्रा, फिर ऊड़े के नीचे दो, जैसे ये एक था तो ये दो हो गई, तो इसकी मात्रा ये है। जैसे बड़े ऊ को हम हिंदी में अगर किसी शब्द के नीचे लिखना हो, मान लो हम माँ के नीचे लिख रहे हैं, तो हिंदी में अगर हम माँ के नीचे लिखते तो ऐसे लगाते थे, तो इसमें हम इसको सिंपली नीचे इस प्रकार से लगा रहे हैं, दो। जैसे ये इसमें एक थी छोटे ऊ में, बड़े ऊ में ये दो हो गई हैं, शब्द के नीचे लगेगा, ये इसका तरीका है। फिर ए, इसमें हिंदी में जैसे लगाती है ठीक बिल्कुल वैसी ही मात्रा है, लेकिन हम हिंदी में अक्सर कई बार ऐसे भी लिखा देते हैं किसी वर्ड के ऊपर। इसमें ये ऊपर से ये गोलाई नहीं बनती है, सिंपली ऐसा ये शब्द के ऊपर की तरफ लगती है, जैसे ये नीचे की तरफ। ठीक हिंदी में जैसे हम ए की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही लाइन के ऊपर, शब्द के ऊपर की तरफ इस्तेमाल होता है। जैसे हमने श के साथ इसका इस्तेमाल करके दिखाया है, ये यहाँ पे देखिए आप, स, तो उसके ऊपर मात्रा लगाई तो ये बन गया से। ए की मात्रा है, इसमें आप देखिए ये हिंदी के में ऐसे लिखते हैं, तो पंजाबी में अगर लगाना हो तो आड़ा जो हमारा है स्वर, उसके आड़ा अक्षर के ऊपर दो लगा देते हैं ये मात्राएं, तो अ ये बन गया। और इसका इस्तेमाल भी ठीक वैसे ही है जैसे हम हिंदी में करते हैं, ऐसे वर्ड के ऊपर, लाइन के ऊपर ऐसे लग जाता है। हम अक्षर के साथ इसका इस्तेमाल दिखाया गया यहाँ पे, स के साथ जैसे ये हमने श लिख लिया, इसके ऊपर ये दो लगा दी, स। अब ओ की मात्रा है यहाँ पे, इसमें क्या करना है कि अगर हमने सिर्फ ओ लिखना हो तो जो ऊड़ा है उसका वैसे ही रखना है, बस ऊपर से ये बिल्कुल जोड़ना नहीं है जैसे हमने ये जोड़ा हुआ है। ये शुरू में जैसे हमने जोड़ा हुआ है, ऊपर से ये जगह खाली छोड़ देनी है, ये जगह, तो ये ओ बन गया। ऊड़ा ही लिखना है ऐसे, बस यहाँ तक जाना है, ये इसको बंद नहीं करना है जैसे कि ऊड़ा में था, तो ये ओ की आवाज़ देगा। और इसकी अगर मात्रा हो तो वो भी अक्षर के ऊपर लगेगी ऐसे करके, ये वाली, ये जैसे अक्षर है कोई भी, तो उसके ऊपर से ऐसे ये ओ की मात्रा लगेगी, जैसे ऐसे लगता है जैसे मुड़ा हुआ हो, एस एस की टाइप का ये मात्रा थोड़ी सी लगेगी। और यहाँ पे हमने आपको इस्तेमाल करके भी दिखाया है, सो। अब बड़े ओ की मात्रा है, तो इसमें ये वाला अगर हमने इसको पंजाबी में ओ लिखना हो तो आड़ा लिख लिया अ, इसके ऊपर ये ठीक वैसे ही मात्रा लगा दी जैसे छोटे ओ की लगाई थी, बस यहाँ पे एक छोटा सा डंडी लगा देनी है, छोटी सी एक छोटा सा ऐसे इसको नीचे को कर देना है, ये वाला। तो ये बन गया ओ की, बड़े ओ की मात्रा। हम यहाँ पे एक थोड़ा बड़ा करके लिखाएं तो जैसे ये हमारा अक्षर की लाइन है, इसके ऊपर ऐसे और यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ लगा देना है,
तो ये बन गया औ की मात्रा। जैसे हमने सौ के ऊपर इसका इस्तेमाल दिखाया है, ये हमने स लिख लिया, हिंदी का जैसे मैं होता है वैसा पंजाबी का स है। इसके ऊपर हमने बड़े ओ की मात्रा लगानी है, तो ये छोटे ओ की मात्रा बन गई। अब इसके यहाँ लगा देंगे तो ये बड़े ओ की मात्रा बन गई। अब ये बिंदी का इस्तेमाल जैसे हिंदी में हो रहा है ठीक वैसे ही हो रहा है। एक इसमें टिप्पी और रहती है, उसका इस्तेमाल हम आपको आगे बताएंगे, और एक अदक रहता है, उसका इस्तेमाल भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे करना है। तो ये श के ऊपर अगर हमने बिंदी लगानी है तो ठीक जैसे हिंदी में लगती है वैसे ही लगती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हिंदी और पंजाबी की जो मात्राएं हैं उनमें काफ़ी समानता है। जैसे आ की मात्रा लगभग सेम है, बस सिर्फ थोड़ी सी उसकी लंबाई कम रहती है। छोटी और बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल हिंदी वाली है। ए और बड़े की मात्रा हिंदी वाली ही है। ऊ की मात्रा जो है वो हम इसमें हिंदी में जैसे घुमा देते हैं दोनों तरफ, वो नहीं घुमाना, बस सिंपल एक अर्धचंद्राकार एक लाइन नीचे छोटे ऊ में एक बार और बड़े ऊ में दो बार लगानी है। ओ की मात्रा हमने आपको यहाँ पे दिखाई है ये वाली, कि इस प्रकार से हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। और ये तो मात्राएं हो गई, और अगर हमने इन्हीं शब्दों को अक्षरों को लिखना हो तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए आ ई ऊ ऊ ए ओ औ अंग। ये हो गए हमारे पंजाबी के जो स्वर हैं, वॉवल हो गए, और ये उनकी मात्रा का कैसे हमने इस्तेमाल करना है वो हमारा ज्ञान हो गया। और ये हमने उसको अक्षर के साथ स के साथ लगा के इसके इस्तेमाल देखा है। ये स बिना किसी मात्रा के, अगर इसके साथ आ की मात्रा लगाई तो सा, छोटी की मात्रा लगाई, फिर बड़ी की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा, और बिंदी का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये हम लोगों ने पंजाबी के बारे में ये आज मात्राओं का ज्ञान इस भाग में हमने लिया है। और स्वर हमारे जैसे हमने पहले बताया था कि ऊड़ा आड़ा ईड़ी 3 स्वर हैं, उन्हीं से सारे स्वर जो हिंदी में रहते हैं उनको उच्चारण इन्हीं से आगे बनता है, और ये हमारी मात्राएं हो गई। सो आप इस बार इनका अगले हफ्ते तक अध्ययन करते रहना, ताकि अगले हफ्ते जब आएँ तो आपको मात्रा ज्ञान और ये पहले 5 अक्षर हो। अगले हफ्ते हम 5 और अक्षर सीखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आज से आपसे आज्ञा लेने से पहले, हम कुछ शब्द बनाना भी सीखते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था हिंदी में, जैसे हम आओ ऐसे लिखते हैं, कम आओ, तो उसको हमने आ की आवाज़ कैसे आ रही है हमने पहले देखा था। अगर आ लिखना हो तो आ की जगह हम ऐसे लिख रहे हैं, ए के साथ, आड़े के साथ आ की मात्रा आ। ओ हमने पहले सीखा था कि कैसे लिखना है, आओ। तो हिंदी में जिसका मतलब आओ है, कम है, वही मतलब आओ पंजाबी में है, और लिखना उसको इस प्रकार से है। इसी प्रकार हिंदी में हम उस लिखते हैं, जैसे उसको कहना, उससे कहना, तो वो उस हमने जैसे छोटा ऊ कैसे लिखना सीखा था, ऐसे, और स की आवाज़ हमने देखा था कि इस अक्षर से आएगी, तो उस आगे ये आ गया। इस हिंदी में शब्द कहना, इस जगह इसको कहना, ये जैसे सेंटेंस शब्द हैं। तो इस छोटी को हमने सीखा था ऐसे लिखना, और स को हमने देखा था ऐसे सीखना। तो ठीक जैसे हिंदी में शब्द बन रहा था इसका भी मतलब सेम है, उच्चारण सेम है। जैसे हम हिंदी में उच्चारण करते हैं इस, वैसे ही हम इसका उच्चारण करते हैं इस। ये शब्द है ऊ, ऊड़ा को छोटे ऊ की मात्रा और है उह। इसका अर्थ रहता है वह, जो ही है ना, उसका अर्थ रहता है, उसको ही को, वह को हम बोलते हैं ओ। वह जा रहा है, ओ जा रहा है, ठीक है, ओह। अब हम ये 3 शब्द हैं हमने लिखे हुए हैं, आप इनको ध्यान से देखें। इन 3 शब्दों को आप हिंदी में लिख के कमेंट बॉक्स में लिखें और इनका उच्चारण करके देखें। इनके अर्थ जो पंजाबी में हैं वो हिंदी में सेम है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगले लेक्चर में हम जो अगले हफ्ते मिलेंगे, तो हम अगले हफ्ते सिर्फ 5 शब्द और सीखेंगे, और साथ में साथ हम आपको सिर्फ पंजाबी ही नहीं सिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको पंजाब के इतिहास, यहाँ के कल्चर, उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और पंजाब द्वारा देश की आज़ादी के लड़ाई में दिए गए योगदान की भी बात करेंगे। और आज जो विकास के पथ पर अग्रसर है पंजाब,
उसकी बात भी हम लोग आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और वे इसका ज्ञान, पंजाबी का ज्ञान, पंजाब की जानकारी प्राप्त कर सकें। आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो इस कार्यक्रम भाषा सीखो कार्यक्रम है, उसका उद्देश्य भी यही है कि हम विभिन्न प्रदेशों के लोग दूसरे प्रदेशों की संस्कृति, वहाँ की भाषा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और एक बार श्रेष्ठ भारत का जो सपना है उसे साकार करें। तो अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।